तो वेलकम टू टुडे बेटा। प्रीवियस डे तक हमने एक्सरसाइज 3.5 तक का वर्क कंप्लीट कर दिया था और वहां हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स रियलिटी में होते क्या है? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो 2 और 3 नंबर्स का वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, वो ग्रेटेस्ट नंबर होता है विच डिवाइड ईच ऑफ देम सेपरेटली, है ना। यानी वो उन दोनों में से या तीनों में से जितने भी 2 और 3 नंबर्स है उन 2 और 3 नंबर्स को आपस में इंडिविजुअली क्या कर देगा, फुल्ली डिवाइड कर देगा। जैसे मान लिया मैंने एक नंबर लिया आपके लिए, फर्स्ट नंबर लिया 14 एंड 18। 14 क्या किया हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, वो आपके लिए नया नहीं है। 14 2 की टेबल से 7 टाइम और 7 की टेबल से 1 टाइम। क्लियर है? सेकंड थिंग हमने निकाला 18 2 की टेबल से 9 टाइम, देन 3 की टेबल से 3 टाइम एंड फर्दर 3 से 3 टाइम डिवाइड। लिखते हैं नीचे देखो 14 2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या किया था हमने, इसका प्राइम फैक्टर्स, है ना। देन नेक्स्ट मिला हमें 18 मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाम दिया हमने HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो दोनों के पास है या जो ऑल ऑफ देम है, यानी इन टू वैल्यूज के पास वो नंबर निकालना है जो दोनों के पास अवेलेबल है। वो नंबर निकालेंगे 2। फर्स्ट नंबर के पास 7 था, सेकंड के पास 3 और 3 है, ये कॉमन नहीं हो सकता, है ना। हमने जब 3.4 की थी तो उसमें हमने देखा था कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते थे, है ना। तो वही काम यहाँ करना है, यानी वो 2 दोनों के पास है, हमने निकाल दिया। सो HCF इज इक्वल्स टू 2। हमारा HCF कितना मिल गया, हमें 2 मिला। हमने क्या कहा था कि HCF इज द नंबर विच डिवाइड एग्जैक्टली द गिवन नंबर, यानी वो क्या करेगा, उन गिवन नंबर्स को परफेक्टली पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। इट मींस 2 की टेबल में 14 आता है 7 टाइम, 2 की टेबल में 18 भी आता है 9 टाइम। हो गया फुल्ली डिवाइड। क्लियर है बात, है ना। चलो एग्जाम्पल और देखें, एग्जाम्पल्स की तो कमी है ही नहीं अपने पास। लिखा 21 एंड 42, मान लिया लिखा मैंने 21 एंड 42। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 42 के क्या होंगे अपने के 42 2 की टेबल में 21 टाइम, फर्दर 3 से 7 और 7 से 1। कई बार हम करते हैं बेवकूफी, दोबारा करके देखते सर 3 की टेबल में आता है क्या, क्यों देखना है, हमने 21 का यहाँ कर दिया था ना, कॉपी कर दो, वहां पर कॉपी पेस्ट तो करना आता ही है हमें, है ना। और आज का ट्रेंड भी कुछ ऐसा ही है, जो कट कॉपी पेस्ट करने में एक्सपर्ट है वो सर्वाइव कर रहा है ना। चले देखो, तो 21 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 42 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हमें क्या फाइंड करना था इसका कि HCF इट मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, यानी जो दोनों के पास अवेलेबल होना चाहिए, 3 और 3। अब ये मत कहते सर ये तो आगे पीछे हो गए, लाइन में तो बैठा है, लाइन में तो अवेलेबल है ना, आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ देखो 7 इसके पास भी था, 7 इसके पास था, 7 into 3 मिल गए हमें। 2 ऐसा नंबर था जो बोथ नंबर्स नहीं मिल रहे थे उनको, है ना, यानी 2 दोनों के पास अवेलेबल नहीं था। आंसर क्या बना, 7 3 जा 21। हमने क्या कहा कि इसका HCF जो होता है वो गिवन नंबर्स को फुल्ली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिविजिबल करता है। तो 21 की टेबल 21 1 टाइम और 21 की टेबल में 42 भी अपना 2 टाइम आता है। क्लियर है बात? दोनों एग्जांपल्स को फटाफट नोट डाउन करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ हम।
ये 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, आपके लिए 2 क्वेश्चंस मिलते हैं पहले, उनके बाद उसको भी हम चेक करेंगे कि इनके आंसर आपके क्या मिले थे और हमारे क्या आने चाहिए थे। चल लिखा, मान लिया मैंने 36 एंड 84, और सेकंड नंबर दिया मैंने आपको, मान लिया 24 और 100। 2 नंबर से आपके पास, आप इनको फटाफट कंप्लीट करो, फिर मिलते हैं आपसे। बहुत सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के 100 हो रहे हैं, ठीक है, बट सबसे बात पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए चलो आंसर मिलाते हैं इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल 36, 2 की टेबल में 18 टाइम, 2 से डिवाइड हुआ 9 टाइम, 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, और 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। देन 84, 2 से डिवाइड हुआ 42, 2 से डिवाइड 21, 3 से 7, और 7 से 1। तो हमने क्या लिखा, 36 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 84 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. निकाले कॉमन फैक्टर्स, देन 1 2 एंड ये 3। इट मींस एचसीएफ किसके इक्वल है बेटा अपना, कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जो मैं इनको स्टूडेंट्स को कह रहे थे ना मल्टीप्लाई करके दिखाओ, तो उन्होंने आंसर क्या लिखे हैं, 2 2 और 3 लिखा। बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना फाइनल आंसर बनेगा, है ना। तो आपके नो डाउट यहां तक सही था, आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। अब 24 का फाइंड आउट करें, तो 24 के लिए हमने किया 2 की टेबल से 12 टाइम, 2 की टेबल से 6 टाइम, और 2 की टेबल से 3 टाइम, और 3 की टेबल से 1 टाइम। सेम एज 100 का फाइंड आउट करें, 100 2 की टेबल से 50 टाइम, 2 की टेबल से 25, 5 से 5, और 5 से 1। नोट डाउन करें इसको, तो लिखेंगे हम लोग 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 100 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। करें कॉमन पेयर्स 1 और 2, बाकी कॉमन फैक्टर्स नहीं निकल रहे अपने। देन एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4। अब देखो हमने क्या कहा था, ये वो नंबर्स होंगे जिनकी टेबल्स में हमें मिल रहे होंगे, है ना। तो 12 की टेबल में 36 मिलता है मुझे 3 टाइम, और 12 की टेबल में 84 मिलता है, 12 7 जा 84। 4 की टेबल में 24 मिलता है मुझे 6 टाइम, और 4 की टेबल से 100 डिवाइड होता है 25 टाइम। तो जिन जिन के आंसर्स करेक्ट थे वो अपने आंसर्स में चेक करो एक बार, और जिनके जहां कोई भी मिस्टेक्स थी उस मिस्टेक्स को आप लोग करेक्ट करो, और ले लो इसका एक फटाफट स्क्रीनशॉट, फिर देते हैं आपको नए क्वेश्चंस। वेरी गुड बेटा, बहुतों के हैंडेज हो रखे हैं, वो भी करेक्ट आंसर्स के साथ, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब तक तो हमने क्या विजिट किया बेटा, कि 2 डिजिट नंबर थे अपने पास, है ना, यानी ओनली 2 नंबर्स का हमने क्या फाइंड किया था, एचसीएफ। अगर हमारे पास नंबर मोर देन 2 हो जाए तो मोर देन 2 हो जाए तो मोर देन 2 की बात करेंगे। मान ली लिखा मैंने 18, 54 एंड 81, हमने दे दिए यहाँ आपको 3 नंबर्स, डजेंट मैटर, है ना, कोई बात नहीं है, चल हो जाएगा काम, कर लेंगे, है ना, कर लेंगे। कैसे करेंगे, 18, 54 और 81 इंडिविजुअली तीनों के क्या निकालेंगे हम लोग, प्राइम नंबर्स। 2 की टेबल में 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3। 2 की टेबल में 27 टाइम 54, 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम,
फर्दर 3 की टेबल में आया 9 टाइम और 3 से डिवाइड हुआ 3 टाइम और 3 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। 81 3 की टेबल में आता है 27 टाइम और 27 तो ये बैठा देखो अपना, कर दो कॉपी, है ना। लिखे इसके लिए अब 18 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर मिला 54 2 3 3 और 3 81 3 3 3 और 3। सो SCF इज इक्वल्स टू 218 के पास है, 54 के पास भी है कॉमन फैक्टर्स के फॉर्म में, बट 81 में नहीं है। इट मींस 2 को इग्नोर मारो। 3 1 2 3 फिर 3 मिला 1 2 3। बस ये इनके पेयर्स बन नहीं रहे, कॉमन फैक्टर्स आ नहीं रहे हैं, तो 3 3 जार 9। हमने क्या कहा था, जो हमारा SCF निकलता है उस SCF से हमारे गिवन नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। 9 2 जा 18, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81। ये तो था ट्रिपल वैल्यू का क्वेश्चन जो मैंने किया। आपके लिए जो क्वेश्चन है मैं साइड में नोट करता हूं, आप इसको करो, तब तक मैं आपके बात करने के लिए आता हूं आपसे। आपके लिए नंबर है 12, 45 और 75। आप उसका निकालो SCF। कईयों ने कामयाब कोशिश की, कईयों ने नाकामयाब कोशिश की, बट कोशिश की है ना। और हमें कोशिश ही तो करनी है, कोशिश करते करते हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलें उस एग्जांपल्स को लेते हैं जो हमने यहाँ लिख रखा है 12, 45 और 75। और जिन्होंने कोशिश नहीं की वो बिल्कुल गलत बात थी बेटा, है ना। कहीं तो इस कोशिश में है लगे हुए कि सर लिखेंगे तो सही, हम वहीं से कॉपी कर लेंगे ना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 2 से डिवाइड 6 टाइम, 2 से डिवाइड 3 टाइम और 3 से डिवाइड 1 टाइम। 45 3 से डिवाइड 15 टाइम, फिर 3 से डिवाइड हुआ 5 टाइम और 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। 75 3 से डिवाइड हुआ 25, 5 से डिवाइड हुआ 5 टाइम और 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। ठीक है, ये तो कर दिए हमने इसके प्राइम फैक्टर्स। अब लिखें या नोट डाउन करें तो 12 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। नेक्स्ट था 45, then 3 multiply by 3 multiply by 5, 75, 3 multiply by 5 multiply by 5। 2 सबके पास नहीं है तो 2 को तो इग्नोर मारो। 3 3 और 3, एक सिंगल डिजिट नंबर ऐसा था जो था 3 और वो तीनों के फैक्टर्स में काउंट था। इट मींस इसका कॉमन फैक्टर कौन सा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके इक्वल हो गया अपना, 3 के इक्वल। किसके इक्वल हुआ अपना, 3 के इक्वल। ठीक है, आई थिंक क्लियर है बात। चलो एक एग्जांपल अजीब सा लेते हैं कुछ, है ना। अब तक तो हमारा आंसर कुछ ना कुछ 100% आ रहा था, अब तक तो हमारा आंसर कुछ ना कुछ आ रहा था। अब एक नंबर नया लेते हैं, वो हमें क्या दिखाता है देखते हैं। मान लें नंबर दिया मैंने आपको 8, 9 और 20। आपको कहा फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर 8, 9 एंड 20। फाइंड द SCF ऑफ द गिवन नंबर, नंबर क्या था 8, 9 और 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया, 8 का। 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम
और 2 की टेबल में 1 टाइम। फर्दर देखा 9 को मैंने, 9 डिवाइडेड बाय 3, देन 3 और 3 डिवाइडेड बाय 3, इट गिव्स 1। नेक्स्ट लिखा हमने 20, 2 से डिवाइड हुआ 10 टाइम, 2 से डिवाइड 5 टाइम और 5 से डिवाइड हुआ 1 टाइम। क्लियर है? वही पहले वाला प्रोसेस। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर लिखा हमने 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर लिखा हमने 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ध्यान से ऑब्जर्व करो बेटा इसको, कि हमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो तीनों के पास कॉमन हो। इसके पास 2 है, 20 के पास 2 है, बट 9 के पास 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं हो सकता। 9 के पास 3 है, बट 8 और 20 के पास 3 नहीं है। 20 के पास 5 है, बट 8 और 9 के पास 5 नहीं है। यानी हमें कुल मिला के ऐसा कोई भी सिंगल डिजिट नंबर भी नहीं मिला जो हमारा क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, जो हमारा क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। इस कंडीशन में जब हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिल रहा हो, इट मींस हमारा एचसीएफ ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है ना? यानी जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आया तो हमने क्या लिखा, 1। क्यों? क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, 1 तो सबकी टेबल में आता है, यानी सॉरी 1 की टेबल में सब जने आते हैं, है ना? तो 1 तो एचसीएफ हो ही सकता है। अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा हमारे पास, इट मींस एचसीएफ इज इक्वल्स टू 1। ठीक है? आई थिंक एचसीएफ वाला कॉलम आप लोगों के क्लियर हो चुका है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 was found by factorization। क्वेश्चन को नोट करते हैं बोर्ड पर। फिर आपसे पूछेंगे कि उसका आंसर क्या हो सकता था। सर कि एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found by factorization that is 4 is equals to 2 multiply by 2 होता है बेटा, and 15 is equals to 3 multiply by 5 होता है ना? फैक्टराइजेशन यही होता है, गिवन क्वेश्चन का पार्ट ही है अपना। ठीक है? सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer is correct or not? Explain. ये कह रहा है हमारे पास 2 नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम मींस क्या होता है, याद आया कुछ? को प्राइम नंबर्स क्या थे अपने पास? हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके पास कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है ना? नंबर कौन था? एक तो 4 था, एक 15 था। इसने ये कहा कि जब हमने इसको फैक्टराइजेशन किया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन जब किया इसका, तो 4 के फैक्टर्स क्या बने? 2 into 2 बने, और 15 के फैक्टर क्या बने? 3 और 5 बने। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, क्योंकि देखो इसके पास ओनली 2 फैक्टर्स है,
और इसमें क्या है 3 and 5 फैक्टर्स है, इनमें फैक्टर्स कोई भी कॉमन नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। तो इनका दोनों का कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या बन जाएगा 0। क्या 0 होता है कभी? हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा था कि जब कभी भी हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो उसका कॉमन फैक्टर हम क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, और वो आपस में क्या बनते थे को प्राइम नंबर्स बनते थे, है ना। तो वही बात यहाँ आ गई कि 4 और 15 आपस में क्या थे ऑलरेडी गिवन था को प्राइम नंबर है, तो दिमाग की बत्ती वहीं जल जानी चाहिए हमारी कि को प्राइम नंबर इट मींस नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कि जहां 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 0 तो हो ही नहीं सकता। ये कह रहा है इज द आंसर इज करेक्ट और नॉट, ये आंसर करेक्ट है या नहीं है। अब आप मुझे जस्टिफाई करके दिखाओ कि इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो आंसर क्या हुआ कि इट इज नॉट करेक्ट and HCF of 4 and 15 is equals to 1। जहां कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वहां हमारा फैक्टर कौन बनता है 1। क्यों? क्योंकि वो क्या बन जाते हैं अपने को प्राइम नंबर्स, और को प्राइम नंबर मीन्स क्या होता है नो हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिनके पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही कुछ, ये 3.6 भी आज यही एंड होती है। नेक्स्ट डे में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.7 के साथ यानी LCM के साथ। ओके बाय, टेक केयर बेटा।